दीवाना कर दिया, पागल हो जाऊंगी। पागल हो गई? इतना प्यार मत दो अभी से, कहीं भूल नहीं जाना। देखो बहुत समय हो गया है और मुझे कहीं छिपा दो वरना किसी ने देख लिया ठीक कहते हो तो जान देखो, बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। चलो मैं तुम्हें अपने महल ले चलती हूँ। अपना महल तो महल, बाग बगीचा, हर जगह तुम्हें घुमा फिरा के दिखाऊंगा। बाग बगीचा भी है? हाँ हाँ तो ठीक है, सबसे पहले बाग की सैर कराओ। ठीक है, चलो। ये रात किसी को मालूम नहीं। महाराज की जय हो। खुश रहो मंत्री जी। महाराज, हाँ जिस काम के लिए हम गए थे हाँ, उस काम में हम सफल पा गए। सफल हो गए? जी महाराज। कैसे? लाओ इधर। क्यों दरबार? कमलेश के हाथों में हथकड़ी? जी साहब, जो आप देख रहे हैं कमलेश के हाथों में सच है कि हथकड़ी लगी है। हथकड़ी खोल दो। हथकड़ी खुल जाएगी महाराज जी। हाँ, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि कमलेश के हाथों में हथकड़ी क्यों लगी है और सरे दरबार हथकड़ी लगाकर क्यों लाया गया है। क्यों लाया गया? आप इसे अपना बेटा मानते थे हाँ और सरे दरबार साहिबत पहनाया हाँ और इसका लालन पालन किया, पाल पोस कर सयाना कर दिया। हाँ, लेकिन आपके साथ इसने क्या किया है आपको मालूम नहीं है। हम बताते इसने क्या किया है आपके साथ। क्या किया है कमलेश ने? सुनो। और राज दे खोई थे और क्या बदी का काम और कुंवर को इसने और मार कर और बन बैठा से। है ये नमक हराम और बांध जंजीर इसे लाया हूँ और राजकुमारी और कृष्णावती के संग सोवती पा। और सजा ये काफी पावे सजा ये पावे। और खाया अजब कह रहा महाराज, इसने आपके बेटे राजकुमार किशोर का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णवती की इसने इज्जत लूटी। खामोश! मंत्री अभय सिंह, कमलेश कभी ऐसा कर नहीं सकता। क्यों द्वारपाल? झूठ बोलते हो। हम झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलते हो। हमारी बात पे आपको यकीन नहीं है। हमें नहीं यकीन हो। ठीक है महाराज, अगर हमारी बात पे आपको यकीन नहीं है तो आपकी जो इकलौती बेटी राजकुमारी कृष्णवती है, हाँ, आपकी बेटी आपसे तो झूठ नहीं बोल सकती। अरे साहब कभी नहीं, बेटी कहीं पिता से झूठ बोलेगी? वो तो वो है काउंटरन वो
पूछ लो महाराज अपनी बेटी से, हम झूठ बोलते हो तो। जैसे परी हो टूटही पुलिया। क्या हुआ कृष्णा थी, खड़े जाओ। ठाड़ हो, जब ठाड़ हो इधर आ सामने। सामने ठाड़ हो, अखनई का पुल। कहाँ पे खड़ी है? हुकूमत के तक ऊपर क्या है आसमान और नीचे क्या है? जमीन बीच में क्या है? क्या है? क्या है बीच में? बीच में है साहब, क्या है? बीच में लड़की असनी का पुल। बेवकूफ कहीं का, हराम खोर, ये हमारी बेटी है और तू पुल बना रहा है, मक्कार कहीं का। वही तरफ बनी है, देख ले आप पहले करियाओं से टेढ़। कृष्णावती, पिताजी इस गरीब की जान तुम्हारे हाथ है। मर जाए मेरी बला से। जो तुम्हारे साथ हुआ उसे साफ साफ बयान करो। पिताजी जब जिस वक्त सब लोग मेला पहुंच गए, ना जाने किसी भूत प्रेत या शय का वास हो गया, लोग बाग हजारों की तादाद में मर गए। मेले में भगदड़ मच गई, जो जमीन पे गिर गया उससे उठ का नाम नहीं हुआ। मैंने दौड़ते भागते इतना परेशान हो गई। मैंने अपने भैया किशोर से कहा, भैया मुझे आराम की जरूरत है, मैं एक कदम आगे चल नहीं सकती। तुरंत बीच में बोल दिया। और क्या हुआ? कहने लगा, बहन सामने कुआं दिखाई देता है, पीपल की घनी छांव है, वही चल करके आराम कर लो। मुझे क्या मालूम था इसके दिल के अंदर क्या है। मुझे नींद आ गई, इसे सुनहरा मौका मिल गया। इसने मेरे भाई किशोर का कत्ल करके मेरी इज्जत लूटने लगा। वो तो लाख लाख शुक्र उस परम पिता परमेश्वर का था। वही मौके पे हमारे मेहरबान मंत्रीवर पहुंच गए। हाँ तू bahू रहे हैं। हाँ नहीं मुझे कावे लगना। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पर हमारे मंत्री साहब पहुंच गए और मैं था। हाँ। वरना ये हरामखोर आपके इज्जत में मर्यादा घुसे। महाराज जी, हाँ मंत्री जी। अब आपको यकीन हुआ? हाँ, अब हमें यकीन हो गया। महाराज, हमने आपको पहले आगाह किया था कि नौकर नौकर होता है, हथकड़ी खोल दो नौकर इसकी। किसी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन नौकर को कभी सिर पे नहीं बिठाना चाहिए। आपने इसका लालन पालन किया, पाल पोस करके सयाना कर दिया, सरे दरबार में अपना बेटा माना और सरे दरबार इसके बदन में शाही वस्त्र पहनाया गया। और इसने आज आपके साथ में क्या किया, इस महल के जलते हुए चिराग को सदा के लिए बुझा दिया और आपकी इज्जत में इसने दाग लगा दिया। महाराज मंत्री अभय सिंह, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये हरामखोर हमारी आस्तीन का सांप निकलेगा। इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दो। इधर आ सामने। कमलेश, कि आज मैं क्या सुन रहा? अरे बोल, मैं तेरे बचपन से लेकर आज तक तेरे परवरिश में, तेरे प्यार में कोई कमी किया? महाराज, आपने बचपन से लेकर मुझे पढ़ाया लिखाया सयाना किया। आपके यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आपने मुझे बड़े दरबार में अपना हाँ। बेटा माना और मुझे शाही पोशाक पहनाया। मुझे कोई परेशानी